नमस्कार साथियों, आज हम ठेले पर हिमालय शीर्षक के पहले अध्याय की व्याख्या करेंगे, जो आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला अध्याय कुछ इस तरह से है। ठेले पर बर्फ की सिलें लदे हुए बर्फ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वह क्षण भर उस बर्फ को देखते रहे, उठती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौन गया, ठेले पर हिमालय। कुछ इस तरह से पहला अध्याय है, आप पूरा पढ़ सकते हैं। जिसके ठीक नीचे हमें इसी से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कुछ इस तरह होंगे। 1, 2, 3 करके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले में होगा, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, हिमालय की शोभा क्या है। 3 सवाल इसी में से इस तरह से पूछे जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूँ, यहाँ पर पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर हमने नीचे लाइनें नहीं खींची हैं, लेकिन आप जब किताब में या क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो वहाँ पर लाइनों के नीचे रेखाएं खींची रहेंगी, जिनकी हमें व्याख्या करनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर में हमसे संदर्भ पूछ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ और लिखना शुरू करेंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालेंगे, इसके बाद पॉइंट नंबर 1 करके संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के ठेले पर हिमालय नामक पाठ से उद्गृत है। इसके लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण में लेखक ने बर्फ का वर्णन किया है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बताता चलूँ, 1, 2, 3 करके सवाल पूछे थे, इसलिए हमें 1, 2, 3 ही डालना है, अन्यथा याद रहे आबासा नहीं डालना है। और यहाँ पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, अगर हम गद्य की व्याख्या कर रहे हैं तो वहाँ पर लेखक डालेंगे, और अगर पद्य की व्याख्या कर रहे हैं तो रचयिता लिखेंगे। इसके लेखक धर्मवीर भारती जी हैं या इसके रचयिता धर्मवीर भारती जी हैं। ये गद्य है, इसलिए हम लिखेंगे इसके लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती जी हैं। ठीक है, तो बस संदर्भ पूरा हुआ। अब आगे बढ़ जाते हैं व्याख्या की ओर। तो वहाँ पर हम पॉइंट नंबर 2 डालेंगे और लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखना शुरू करेंगे। ठेले पर लदे हुए बर्फ को देखकर लेखक कहता है कि एक मेरा मित्र है जिनका जन्म स्थल अल्मोड़ा है। वह पल भर उसे बर्फ को एकटक देखते रहे। बर्फ से उठती हुई भाप को देखकर वह बोले कि यही बर्फ तो हिमालय की शोभा है। मेरे मन में तुरंत यह शीर्षक प्रवेश कर गया, ठेले पर हिमालय। मैं आपको इसलिए बताना उचित समझता हूँ कि यदि आप एक नए कवि हों तो आप इसे ले जाएं और इस पर 200-300 पंक्तियों में रचना कर दीजिए। यह शीर्षक बहुत ही रुचिकर है। यदि आपकी नई कविता में रुचि नहीं है और सुललित कवि हैं तो झड़प लगावें कि नीचे उतर जाएं। ऊंचे शिखर पर बंदरों की भांति क्यों बैठे हो, ठेले पर चढ़ो और चाय पान आदि की दुकानों पर बिको। ये हमारे पहले अध्याय की व्याख्या पूरी हुई। इसके बाद हमारा अगला सवाल था 3 नंबर में। क्या सवाल था? 3 नंबर में हमारा सवाल था, हिमालय की शोभा क्या है। तो इसके लिए हम पॉइंट नंबर 3 डालेंगे और लिखेंगे, हिमालय की शोभा बर्फ है। ये हमारा तीसरा सवाल का आंसर हो गया। तो बस पहले अध्याय के तीनों सवाल पूरे हुए। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।